अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैबुनिस्सा है और मैं लियारी के इलाके ली मार्केट में रहती हूँ। हम काफ़ी टाइम से बहुत परेशानी का शिकार रहे हैं रोज़गार के हवाले से, क्योंकि मेरे हस्बैंड दर्जी हैं, उनको ये काम सिलाई का आता है, लेकिन लियारी के इलाके में लाइटें इतनी ज़्यादा परेशान करती हैं कि वो ये काम भी नहीं कर पा रहे हैं और उनको कहीं जैसे काम के लिए भी मुश्किलात का सामना हो रहा था, क्योंकि लाइटें नहीं हैं हमारे इलाके में। तो घर बिल्डिंग में भी हमारे साथ ये था कि एक आंटी चीज़ बेचती थी पहले, तो वो चली गई। तो मुझे समझ में आया कि मैं ये करूं, लेकिन मेरे पास इन्वेस्टमेंट नहीं थी, क्योंकि घर का रोज़गार बहुत मुश्किल से चल रहा था। कर्ज़े लेकर मैं अपने घर को चला रही थी, लेकिन कर्ज़े भरना भी थे मुझे। तो इतनी ज़्यादा परेशानी में, मुश्किलात में मुझे कहीं से पता चला कि आशियाना वेलफेयर ट्रस्ट बहुत सपोर्ट करते हैं, हेल्प करते हैं। तो मैंने उनको एक एप्लीकेशन दी, उनकी सर्वे टीम हमारे घर आई, सर्वे किया, सारा जायज़ा लिया, उन्होंने मेरे घर के हालात का पता चला, हर चीज़ उन्होंने देखी। फिर उन्होंने मेरे लिए एक एप्लीकेशन, एक आवाज़ पे उन्होंने मेरे लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, लाखों रुपए खर्च कर दिए, मुझे चीज़ का सेटअप कर दिया। जो बिल्डिंग में मैं घर बैठे कर रही हूँ, हर चीज़ मेरे लिए सहूलत होगी कि बिल्डिंग वाले ही मेरे पास आकर लेंगे। और मेरे हस्बैंड के लिए उन्होंने सिलाई का काम, वो जानते हैं, जेंट्स दर्जी हैं, तो उनके लिए सिलाई मशीन के लिए अरेंज करके दिया। और लाइटें ना होने की वजह से काम ज़ाहिर है लाइटों पे चलता है, तो उन्होंने मुझे यूपीएस का भी पूरा सेटअप करके दिया। मैं तहे दिल से आशियाना वेलफेयर सोसाइटी की पूरी टीम की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ताउन किया। हमारी एक मुश्किल पे हमारे साथ खड़े हो गए। मैं इनके जो डोनर हैं, जो कर रहे हैं सपोर्ट, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह पाक आपको जज़ाए खैर दे। खुसूसन आशियाना वेलफेयर टीम के चेयरमैन हकीम सैयद ज़ोहैर अहमद के लिए तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे जिन जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी, जो भी ज़रूरत थी, मुझे एक एक चीज़ उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे मैनेज करके दी। मैं बहुत खुश हूँ। आशियाना वेलफेयर सोसाइटी को इमरान साहब की तरफ से एक दरख्वास्त मौसूल हुई कि जिसके अंदर उनकी रिक्वायरमेंट्स थी, क्योंकि आप सबको मालूम है कि कराची के अंदर इस वक्त कारोबार बिल्कुल बंद हुआ हुआ है, किसी के पास रोज़गार नहीं। आशियाना वेलफेयर सोसाइटी को जैसी उनकी दरख्वास्त मौसूल हुई तो उनकी पूरी टीम ने उनके घर पर विज़िट किया, जायज़ा लिया, और वहाँ जाने के बाद ये अंदाज़ा हुआ और उन्होंने ये फ़ील किया कि वाकई ये बहुत ज़्यादा ज़रूरतमंद है। तो आशियाना वेलफेयर सोसाइटी ने ये अपना एक नया कदम शुरू किया कि लोगों को हम सिर्फ बांटेंगे नहीं, उनको अपने पाँवों पर खड़ा करेंगे ताकि वो भी इस काबिल हों कि वो किसी को दे सकें। तो अल्हम्दुलिल्लाह आशियाना वेलफेयर सोसाइटी ने इस घर के अंदर जो इनकी इमरान साहब की अहलियाँ हैं, उनको ये पूरी चीज़ की दुकान लगा के दी कि ताकि वो जिस फ्लैट के अंदर रहती हैं, इस फ्लैट के तमाम बच्चे आके इनसे जो है चीज़ ले सकें, बच्चे भी बाहर ना जाएँ, क्योंकि पहले भी इस बिल्डिंग के अंदर कोई दुकान थी, अब वो आई थिंक बंद हो चुकी है। इनके हस्बैंड जो कि बाहर काम तलाश कर रहे हैं पर उनको नहीं मौजूद हो रहा, लेकिन वो दर्जी हैं, वो टेलर का काम जानते हैं, तो उनके लिए भी घर के अंदर ही उनका कारोबार सेट करके दिया। उनको भी जोगी मशीन ख़रीद के दी, उसका पूरा सिस्टम ख़रीद के दिया। अब मेन बात आती है कि हम लियारी के अंदर हैं कि यहाँ पे पूरे इलाके के अंदर लाइट नहीं होती, कहीं भी चले जाएं लाइट नहीं होती। अभी भी कुछ देर के लिए लाइट आई है हमारे सामने, जब हम यहाँ पर आए थे जब भी लाइट नहीं थी। तो इस चीज़ का भी आशियाना वेलफेयर सोसाइटी ने पूरा इंतज़ाम करके दिया, यूपीएस भी ख़रीद के दिया, उसकी बैटरी भी ख़रीद के दी, यहाँ तक कि जो इसकी वायरिंग होगी उसका भी इंतज़ाम आशियाना वेलफेयर सोसाइटी करके दे रही है कि ताकि इनको किसी भी किस्म की परेशानी ना हो। और ये जिस तरीके से अपने कर्ज़े में डूबे हुए, अपने कर्ज़े से बाहर निकलते चले जाएँ, इससे अपना रोज़गार चलाएं, अपना कर्ज़ा निकालें और इस काबिल बने कि ये औरों की मदद कर सकें। जिस तरीके से आप तमाम हज़रात आशियाना वेलफेयर सोसाइटी के साथ ताउन करते हैं, हमेशा इसी तरीके से ताउन करते रहें। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता फ़रमाए।